स्टूडेंट्स 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। कहता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करके दें। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट, टेन, कॉट की वैल्यू फाइंड करके देनी है। और वो कहता है कि इसमें फॉलो किसको करना है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स के अंदर वो वैल्यू मालूम हो, वो एक एंगल मालूम हो, क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हमने फाइंड करके देना उसको। अब जरा स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास 15-13 डिग्री एक बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि छोटा सा छोटा एंगल फाइंड करते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड हो, मालूम हो कि क्वाड्रेंट के अंदर वो वैल्यू बता सकें। तो क्या करेंगे, वो एक कोटर्मिनल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाता हूं, जिससे आपको कोटर्मिनल की डेफिनेशंस और ये एंगल फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले जो है 360 पे डिवाइड करवा देना हमने, किसको, 15-30 ओरिजिनल जो हमारे पास एंगल है इसको हमने करवाया। तो ये 4 पे जाएगा, तो 4 पे गया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, ये जो 4 है ये 360 का मल्टीपल है और ये हमारे पास इसका क्या है, एडिशन। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 15-30 जो ओरिजिनल एंगल है इसको हम लिखेंगे कैसे, 4 × 360 डिग्री प्लस 90 एंगल। स्टूडेंट्स जब हमारे पास 360 का मल्टीपल इंटीग्रल मिल जाए और उसके अंदर एक छोटा सा एंगल ऐड हो रहा हो, ये होता है कोटर्मिनल एंगल। ये कोटर्मिनल एंगल और ओरिजिनल वैल्यू की जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी वैल्यू और कोटर्मिनल की जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये दोनों की सेम होगी। दोबारा सुनिए, हमारे पास जब 360 का मल्टीपल इंटीग्रल मिल जाता है और जो उसके अंदर एंगल ऐड हो रहा है, ये जो कोटर्मिनल एंगल होता है ये ओरिजिनल एंगल का कोटर्मिनल एंगल होता है। मींस जो वैल्यू इस पे मिलेगी वही वैल्यू इस पे मिलेगी। मींस साइन 15-30 पे और 90 साइन 90 पे वैल्यू सेम ही आएगी। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ये क्या है कि ये हमारे पास ये जो रोटेशन होती है ये हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव होती है, और ये हमारे पास होती है क्लॉकवाइज रोटेशन, ये होती है नेगेटिव रोटेशन। तो ये जो सर्कल है ये 4 टाइम सर्कल कंप्लीट हुआ है। 360 का एक सर्कल होता है तो ये 4 टाइम सर्कल कंप्लीट हुआ है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने एक आपको कंसेप्ट दिया है, ये चीज ज़हन में आप लोग ना रखें। मीन इसका मतलब ये है कि 360 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 90 ऐड करें तो यही चीज मिल जाएगी। हमें तो ये छोटा एंगल फाइंड करना था, कोटर्मिनल एंगल फाइंड करना था, सो हमने वो कर दिया। अब हमें अपनी वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये यहां पे लिख लें, दिस शो दैट 15-30 डिग्री एंड 90 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। मींस 15-30 का 19 जो है वो कोटर्मिनल एंगल है। तो मींस अब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 90 पे 1 और cos 90 पे 0 और यहां पे अनडिफाइंड। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इसके जो रेसिप्रोकल है साइन का क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट 90, तो इसको उल्टा दें तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह कॉस का हमारे पास क्या होता है, सेकेंड 90, तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह टेन का हमारे पास क्या होता है, कॉट 90,
तो ये हमारे पास अनडिफाइंड, ये अफिनिटी होता है। जब 1 ओवर अफिनिटी होगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये स्टूडेंट था पॉजिटिव, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो इसका 6 पार्ट क्यों किया, ये पॉजिटिव में था कि इजीली समझ आ जाए। अब ये नेगेटिव का हम सॉल्व करेंगे। नेगेटिव का सॉल्व करने से आपको जो है वो इसका जो कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें, हमारे पास ये है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो ये पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास 180, ठीक है। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 540 आ जाएगा। अब जरा देखें, अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल आए वो पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में नहीं लेना। तो मींस अब काम वही करना है, इसको हमने 360 पे डिवाइड करवाना है, किसको, -40 को। अब हमने वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। मींस इससे ग्रेटर वैल्यू हम लेंगे माइनस में, वो नीचे जब इसको सबट्रैक्ट करवाएंगे प्लस होके वो पॉजिटिव में आ जाएगी। यहां पे हम -2 से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -740 आ जाएगा। तो ये प्लस करके जब निकलेगा तो ये 180 आ गया स्टूडेंट्स। तो मींस ये हमारे पास जो है फाइंड, इसकी वैल्यू हम क्वाड्रेंटल एंगल्स में फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका मल्टीपल है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -440, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीपल है इसका, किसका, 360, ठीक है। और ये प्लस जो इसके अंदर क्वाड्रेंटल एंगल है हमारे पास, जो उसका को टर्मिनल एंगल है वो ऐड हो रहा है, किसका, ओरिजिनल एंगल का। ये जो को टर्मिनल एंगल है ये ओरिजिनल एंगल का, मींस इस पे और इस पे सेम वैल्यू सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की मिलेंगी। और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या है, 360 का मल्टीपल -2, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका मतलब है ये जो हमारे पास है ये क्लॉकवाइज 2 टाइम माइनस की रोटेशन है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऐसे है। ये हमारे पास ये क्लॉकवाइज माइनस की होती है, तो ये -2 360 का ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो उसके अंदर एक छोटा सा एंगल ऐड हो रहा है, ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल है, किसका, ओरिजिनल एंगल का। यही तो फाइंड करना था। तो यहां पे लिखे दिस शो दैट -440 and 180 degree are coterminal एंगल, ठीक है। ये हमारे पास 180 को टर्मिनल एंगल है, किसका, -440 का। तो इसको हम फिर लिखेंगे sin 180 cos 180 tan 180, ठीक है। तो cos जो हमारे पास होता है वो 180 sin 180 पे 0 होता है, cos 180 पे -1 होता है और tan 180 पे 0 होता है। तो इसके जो रेसिप्रोकल है हमारे पास स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकन थीटा, कोसिकन 180 सिकन 180 और कॉट 180। तो स्टूडेंट्स इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड, और इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा -1, इसको उल्टाएं तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर दी हमने, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब जरा देखें, अब ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास किस में है, रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, मींस 180 को पाई 180 को 407 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये एक बड़ा एंगल आ जाएगा। इसके साथ भी वही सीन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 336 330, इसको 360 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम जरा 101 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। जब इसको सबट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। इसकी जो रोटेशन हुई है वो 101 टाइम रोटेट हुआ है, ये इसका सर्कल कंप्लीट हुआ है और ये इसका को टर्मिनल एंगल निकल चुका है ओरिजिनल एंगल का इसका, ठीक है। ये 36330 और ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 101 मल्टीपल है ये किसका, 360 डिग्री का, प्लस जो को टर्मिनल एंगल ऐड हो रहा है वो कितना है, 270 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ये किसका है, ओरिजिनल एंगल का, मींस ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड है। तो यहां पे लिखें दिस
शो दैट डिग्री एंड 270 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम इसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन की, कॉस की, टेन की, सीकन की और कोसिकन की। इसी तरह साइन थीटा, साइन हमारे पास क्या है 270, कॉस 270 और टेन 270। तो ये हमारे पास 270 पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है -1 0 और ये हमारे पास क्या आ जाता है अनडिफाइंड 270 पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल कोसिकन 270 तो ये आ जाएगा -1 सीकन 270 0 नीचे उल्टेगा तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा सीकन 10 जब होगा कॉट 270 तो अनडिफाइंड एफिनिटी होता है, जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखना हमने कि हमारे पास जो है इसका जो 4 पार्ट है वो जरा देखिए। टिपिकल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो मैं आपको करवाता जा रहा हूं। जो इजी क्वेश्चन है 2-4 वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, तो आई होप कि वो आप लोग इजीली कर लेंगे। अब तो कोई भी इसकी लॉजिकल चीज आपको जो है सारी पता चल चुकी है। ठीक है। अब जरा देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियन में। ठीक है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये 10 आ गया। तो इसी के साथ भी वही सीन करना है -810 तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। तो इसको जब करेंगे हम, क्योंकि माइनस का है तो प्लस में लेके आना है, तो इसको हम 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1080। तो मीन नीचे क्या आ जाएगा 270 पॉजिटिव में आ गया। तो अब इसके साथ ये हमारे पास जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है -3 टाइम। ओरिजिनल एंगल हमारे पास है -810 तो ये मल्टीपल है -3 किसका 360 का, और जो को टर्मिनल कितना निकला किसका ओरिजिनल एंगल का कितना निकला 270 डिग्री निकला है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो होगी साइन थीटा की वैल्यू यहां पे लिख लें, दिस शो दैट -810 एंड 270 आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, साइन 270 कॉस 270 टेन 270 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इस कॉस 270 पे 0 और इस पे अनडिफाइंड। ठीक हो गया स्टूडेंट। साइन का उल्ट पीछे भी हम निकाल चुके हैं, कोसेकंड 270 तो इसको उल्टाएं तो ये -1 ही रहेगा। और इसी तरह कॉस का हमारे पास सेकंड 270 तो इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। 0 जब उल्टेगा तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह हमारे पास 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दें, कॉट 270 तो ये अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी है, तो जब नीचे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है।